मिला, हमारे पास कोई नहीं, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से आज उनको न्याय मिला बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस उन लोग को भी वजह से, उन लोग हमारा घर उजाड़ने से उन लोग का भी घर उजाड़ना चाहिए, उन लोग की भी बहन बेटी रोना चाहिए, उन्हें भी एहसास होना चाहिए किसी का घर उजाड़ने से क्या मिलता है। आज हम लोग जैसे, ये हम लोग के पास मामा कोई नहीं, हम लोग रोते हैं, उन लोग को भी रोना चाहिए। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, केस पे जाते थे, अगर उनका पोस्टर बने कहीं देखते थे, वहाँ बोकड़ बोकड़ कर रोते थे, पोस्टर देख के रोने लगे। देख कर रोने लगते कि हमारे बेटे का नाम लिखा है यहाँ। आज भी उनका 6 महीने आजमगढ़ गए नहीं, अगर तबीयत भी खराब थी 6 महीने नहीं गए कि हम जाएंगे तो हमको दर्द बहुत होगी सिबली में। देखिए बहन का भाई नहीं छीनना चाहिए, और रक्षाबंधन के दिन उसकी बहनें तड़फनी नहीं चाहिए, और न्याय मिले तो इसी तरह भगवान सबको न्याय दिलाए जैसे हम लोग। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं आजमगढ़ ज़िले में मौजूद। ये जो है आजमगढ़ ज़िले में जो सिवली कॉलेज स्कूल था, उस स्कूल में 21 साल पहले एक बच्चा था, वो जो है अजीत राय था, उसको वहाँ पे कुछ लोग गुंडों द्वारा मार दिया गया था। आज कल मतलब उनको 21 साल बाद न्याय मिला है, और न्याय के बाद पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है। ये माता जी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, कैसे क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था। माता आप माता नहीं हुआ था, आप उनकी माता जी हैं? नहीं चाची चाची हैं, हैं, आप भी उनकी चाची, जो लड़ते लड़ते आपके पति, आप एक पति लड़ रहे थे। 2 बार हस्बैंड, मेरे दिमाग खराब हो से लड़के, हम लोग लड़के को इतना मान रहे थे कि सोने का कवर खिला रहे थे। 2 बार केस में वारंट भी हुआ, और जब जाते थे 6 बजे, अगर जिस दिन सुरक्षा नहीं मिलती थी, हम पटिया जो होते थे 8 बजे रात अपने पति के लिए कि एक अकेला है या वो 8 मार देंगे तो क्या होगा। बच्चा तो चला गया, पति को कहीं कुछ चला हो गया, ना जाए। पति भी तो चला गया, साल भर हुआ है। लेकिन मतलब बच्चे की आस में लगाए, वो लड़ते लड़ते चले गए। लड़का की माँ भी चली गई, दादी भी चला गया, चाचा भी चला गया उसी में। अब बताइए, जब रक्षाबंधन आता हमारी 3 लड़कियां रोती, किसके हाथ में हम लोग राखी बांधे, कितनी दर्द कहानी है बताइए। इस मेरा घर उजड़ गया, कहाँ तक अपनी कहानी सुनाऊं हम किसी को, कोई तो हम लोग को समझाने वाला तो नहीं है ना। सब लोग तो चले गए, लेकिन माता जी आज आप हैं, आपको आपके मतलब हमको मौत कहाँ है, हमको मौत अगर रहती तो क्या होता। नहीं माता जी, अगर आप नहीं रहती, आप भी तो नहीं देख पाती। आज आप देख रही हैं, बच्चों के आंसू का टुकड़ा आप भी बन रही हैं, क्योंकि आपकी 3 बच्चियां हैं, पिता भी चले गए, भाई भी चले गए। उस समय अगर पिताजी चले गए होते तो खुशी मिलती एक समय के लिए, अगर भाई जिंदा रहता आज पिता का हक देता। भाई अगर बाप चला जाता उस समय खुशी मिलती हम लोग को, दादी थी मर गई होती अच्छा मिलता, लेकिन भाई चला गया, भाई तो कभी नहीं आएगा, भाई का पिता का दाज भाई फेर देता। इतना हम बहुत लोग दुखी है 21 साल से, जैसे पानी में से अगर मछली निकाल दो तड़पती है, वैसे हम लोग भाई पे तड़प रहे हैं। अगर किसी का भाई देखते हम लोग कहते हैं कि हम लोग तो किसी को भाई कहने लायक ही नहीं है। शायद अगर लड़े होते या अपने बीमारी से मरे थे तब भी कुछ संतुष्टि रहा। अगर मैं उनके पास 10 बीघा 12 बीघा खेत था, अगर 2-4 बीघा बिक भी जाता दवा करने में, कुछ तो संतोष हो जाता हम लोग को, लेकिन मौका ही नहीं मिला कि हम लोग एक दर्द की टिकिया उनको खिला दें। हमारे पिताजी आजमगढ़ में पागल बनकर घूम रहे थे, जब भी केस पे जाते थे, अगर उनका पोस्टर बने कहीं देखते थे, वहाँ बोकड़ बोकड़ कर रोते थे, पोस्टर देख के रोने लगते कि हमारे बेटे का नाम लिखा है यहाँ। आज भी उनका 6 महीने आजमगढ़ गए नहीं, अगर तबीयत भी खराब थी 6 महीने नहीं गए कि हम जाएंगे तो हमको दर्द बहुत होगी सिवली में देखकर। तब से किसी का सिविल में एडमिशन भी आप लोग नहीं कर? नहीं, हमारे नात रिश्तेदार घर लड़के जो भी थे सब लोग निकल गए, उसके बाद कोई किसी का एडमिशन नहीं हुआ सिवली में। इतना दहशत आप लोगों को हो गया था। घर पे आए थे, धमकी भी देते थे पापा को, पैसा ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, ये ले लीजिए, सुल्ला के। पिताजी बोले नहीं, मुझे मास्क का पैसा नहीं चाहिए, हमारा बेटा चला गया, हमारे घर का चिराग बुझ गया, हम पैसे से खरीद जा रहे हैं, हमको न्याय चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। आज हमारे पिताजी होते अत्यंत खुशी उनको होती, अगर सुबह में जाते थे यही कहकर जाते थे कि अगर हम जाते हैं तो हमको न्याय मिल जाती, हमारा मेहनत सफल हो जाता। कहते कहते थक गए थे।
बेचारे 21 साल आते जाते चक्कर लगाते रहे। 2 बार दिमाग भी उनका इसी में डिस्टर्ब हो गया आते जाते। बहुत दुखी हो गए थे। उसी में हमारी आजी, बड़ी माँ, हमारे पिता सभी लोग चले गए। पूरा परिवार तितिर बितिर हो गया, एकदम सब टूट गए। लेकिन तब भी आज उनकी आत्मा को शांति तो मिली है। आज आत्मा को शांति मिली है। आज मैं लोग खुशी हूँ उनके लिए। यही कहती हूँ कि जैसे भगवान उनको न्याय दिए हैं, उस सब मतलब जो इतना उनके दुश्मन हैं वो तो दुखी हैं। हम लोग को अत्यंत खुशी है उनसे। भाई तो नहीं मिलेगा, बाकी तो सुनने को तो मिल गया कि हम लोग को न्याय मिला। मतलब हाँ, किए थे तभी कि आज हमारे पिताजी होते तो यही कितना खुशी। मैं रात से यही शब्द कह रही हूँ और रो रही हूँ कि आज हमारे पिताजी रहते तो कितना खुश होते। उनको सुनने को ही नहीं मिला। दोस्तों आप लोग इतना मतलब दर्दनाक की कहानी, इतनी दर्दनाक की घटना है कि 21 साल से तड़प रहा था परिवार। 21 साल बाद आज इन लोगों का खुशी का आंसू है। गम तो है लेकिन खुशी का आंसू है। और ये देखिए जो थोड़ा सा अग्नि सुलगाई गई है, ये इनके जो अजीत राय थे उनके पिताजी जो है, चाचा जो लड़ते लड़ते जो है पिछली बार एक्सपायर हो गए थे। और उन्हीं को आत्मा की शांति के लिए आज ये उनका काम मतलब ये किया जा रहा है। पिंडदान क्या होता है किया जा रहा है कि आज हमारे बेटे को शांति मिली तो आज उनकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। क्या सूचना, कैसे पता चला कि कब बाबू को मारा गया, कैसे मारा गया? हम लोग को 9 बजे फ़ोन आया। एक हमारे यहाँ का प्रजापति वहाँ दुकान किए थे, वो दुकान किए थे और ये स्कूल में जैसे ही घुसे वैसे गोली लग गई। तो वहाँ से फ़ोन आया होगा? हाँ, नहीं हम थे घर पर, केवल हम थे, उनकी मम्मी थी और नहीं लोग थे। हमारे जेठ इलाहाबाद गए थे केस में, दूसरे केस में, और हमारे हस्बैंड ये लड़की वाली की जेठ वहाँ गए। जब सूचना पाए तब आप लोग गए? हाँ, सूचना पाते सभी लोग पहुँच गए मौके पर। क्या बाबू का सपना था जो अधूरा रह गया? अब सपना तो यही मान लीजिए कि शिवली में वंदे मातरम का नारा नहीं लगता था। ये जब से गए वही मना रहे थे और वहाँ ये अध्यक्ष थे ना उस समय? हाँ, अध्यक्ष जीत गए थे, महामंत्री पद से लड़े थे, उसी का लड़ाई था, वही उनकी जीत थी। क्या बोली? अध्यक्ष पद से जीत गए थे, महामंत्री की लड़ाई थी। वो उनका पूरा उनका विश्वास था कि हम जीत जाएंगे, इसीलिए उस बात को लेकर झगड़ा हुआ और गोली चली। पहले डंडे से मारा गया। जो सिवली स्कूल के पीछे वाला गेट, मेन गेट है मोहम्मदल्ला, उसी रास्ते से भाग रहे थे। वहाँ सारे मोहम्मदों का घर है। उसी में जब वो गिर गए फंसकर तो उनको डंडे और लाठी से मारा गया। वो उठ नहीं पाए, तुरंत सटाकर गोली मार दी गई। अच्छा, यहाँ जात विवाद भी उठा क्योंकि जैसे बाबू ये राय थे, वहाँ मुस्लिम थे, ये मतलब नारा लगवाए जैसे ये वंदे मातरम का, ये तो राष्ट्रीय गीत है ना। किसी हिंदू बच्चे का एडमिशन नहीं होता था, उनके पास जाता था, वो करवाते थे। वह करवाते थे। क्यों नहीं होगा? होगा। इसी से उन लोगों को जलन थी कि तो हिंदू का पक्ष लेते हैं, हाँ, पढ़ने लगेंगे, आने जाने लगेंगे। किसी को किताब नहीं मिलती थी लाइब्रेरी से, वो दिलवाते थे कि क्या गरीब का बच्चा वह नहीं पढ़ सकता, वो भी तो पढ़ सकता है। आज वो रहे होते तो कितनी गरीब बेचारे आगे बढ़े होते, नौकरी पाए होते, नहीं पढ़ लिख के आगे बढ़े होते। ओ, जब हम लोगों का ही सहारा चला गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप ही बता सकती हैं। हम लोग तो कुछ भी नहीं करने योग्य थे, लेकिन भगवान के घर देर थी अंधेर नहीं थी, वही न्याय दिलाए हैं। हम लोग थके नहीं, चुके अपने को हार नहीं माने थे, बच्चे भी नहीं हार माने थे, मैं तो एकदम नहीं मानी थी। कहती थी कि चलो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा तब तक मैं लड़ूंगी। एक महिला होके आप भी जो है पिताजी का साथ बराबर दे रही? बराबर अपने चाचा का साथ मैं कंधे से कंधे मिलाकर चलती थी उसके, कि अगर आपको मारेंगे तो हमको भी मारेंगे। मैं वकील से कही आप उनको मत मारिए, मुझे पहले मारिए, या जब अपने जबान से मुकर गए हैं तो आप इनको मत मारिए, हमको आप मारिए। किसी तरह मैं अपने चाचा को बचा कर लेकर निकली वहाँ से। दोस्तों, महिलाएं क्या नहीं कर सकती अगर उन्हें छूट मिले, उन्हें बाहर जाने का अवसर मिले, क्या नहीं कर सकती। ये बहन जी जो है बैठी हैं आप लोगों के सामने, हमारे प्रेम में बैठी हैं, ये जो है अपने पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती रही भाई के न्याय के लिए। आज उनको न्याय मिला। आज ये बहन जी जो है, अच्छा ये भांजी हैं क्या? आप उनकी भांजी हैं?
आप भांजी हैं? हाँ हम भांजी हैं उनकी। हम छोटे थे बहुत जब देखते मतलब थे। आपको याद नहीं है मामा की? नहीं हम बहुत छोटे थे। लेकिन सुन मतलब फोटो वोटो देखी होंगी, सुनी उनी होंगी। हाँ 3 साल। बहुत छोटे थे। आज जो है ये जो आंसू निकल रहे हैं, क्या खुशी के आंसू है ना कि मामा को न्याय मिल गया? हम लोगों के लिए हो गए, लेकिन तो आज इस बात की खुशी कि हमारे मामा को न्याय तो मिला। हमारे पास कोई नहीं, लेकिन भगवान की आशीर्वाद से आज उनको न्याय मिला बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस उन लोग को भी वजह से उन लोग हमारा घर उजाड़ने से उन लोग का भी घर उजड़ना चाहिए। उन लोग की भी बहन बेटी रोना चाहिए, उन्हें भी एहसास होना चाहिए किसी का घर उजाड़ने से क्या मिलता है। आज हम लोग जैसे ये हम लोग के पास मामा कोई नहीं, हम लोग रोते, उन लोग को भी रोना चाहिए। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, चाहिए। पूरा परिवार ये रो रहा है, बिलख रहा है। ये बच्चे जो माँ 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 शब्द होता, माँ माँ मामा कहने के लिए तरस रहे थे, आज न्याय मिल गया। मामा तो नहीं कहने के लिए मिलेंगे, लेकिन न्याय मिल गया। जो भाई इनके लिए लड़े थे वो मामा बन के मतलब आगे खड़े हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय, कुछ कहना चाहती हैं बेटा? बस उनको न्याय मिले और हमारी मामा की मूर्ति सिवली कॉलेज में बननी चाहिए, और कुछ नहीं। और जो जो साथ दिया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब दोबारा नहीं होना चाहिए किसी की माँ की लाल के साथ किसी की माँ बहन तड़पे ऐसे कि किसी को मार दिया जाए। न्याय के लिए लड़ते रहे कोई, उसको भी मार दिया जाए बस। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ये बच्चियां जो है ये पूरे परिवार का ये मांग है कि सिवली कॉलेज में उनकी मूर्ति जो है स्थापित की जाए, क्योंकि जो मूर्ति अगर स्थापित होगी। बेटा आप क्या आप भी भांजे हैं? जी, आज आपके मामा को न्याय मिला, क्या आपका? हमें बहुत खुशी है कि हमारे मामा को न्याय मिला। जो उनकी हत्या किए थे आज उन्हें कैद कर दिया गया, और हमें उस बात की बहुत खुशी है। लेकिन मामा के जाने का दुख है, और और तो बेटा हमेशा रहेगा, जब तक आप लोग इस दुनिया में रहेंगे जी। तब तक रहेगा। और हमारी बस एक ही मांग है कि हमारे मामा की मूर्ति सिवली कॉलेज में बननी चाहिए। और महाराज से विनती है कि हमारे मामा की मूर्ति सिवली कॉलेज में बननी चाहिए, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल गई। हमें बस यही बहुत खुशी है। और किसी के मतलब ऐसा कोई कांड और ना होने पाए, किसी ऐसा माताएं और बहनों भाइयों के साथ ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। किसी माँ की गोद नहीं, किसी माँ का गोद नहीं सूना करनी चाहिए, किसी की बहन का भाई नहीं छीनना चाहिए, और रक्षाबंधन के दिन उसकी बहनें तड़फनी नहीं चाहिए। और न्याय मिले तो इसी तरह भगवान सबको न्याय दिलाए। जैसे हम लोग आज सब्र का बात टूट चुका था हम लोगों के पास से। आप लोगों को लग रहा था न्याय मिलेगा कि नहीं? नहीं नहीं, हम लोग एकदम टूट चुके थे। करते 21 साल हो गया लड़ते लड़ते हम लोगों को। अब क्या भगवान करने वाले, तो जब देर करते हैं तो दुरुस्त करते हैं। देर तो हुई लेकिन दुरुस्त हुआ। वो भी भाई हैं हमारे जो हमको न्याय दिलवाए। इस समय तो सबसे बड़े भाई वही बने चाहिए, वही हमारे सबसे बड़े भाई। उन्हीं भाइयों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज एक बहन का भाई तो नहीं दिलाए, लेकिन न्याय के लिए लड़ते रहे। वो भी हम नहीं डरे किसी से, वह भी अपने को दृढ़ साथ से हमारा साथ दिए हैं भाई। उन भाइयों को मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। न्याय तो बेचारे दिला दिए आप लोगों को, लेकिन आज उनके नाम पे मतलब सब लोग जान जाएंगे, जान रहे हैं कि ये लोग आगे खड़े हैं। उनको भी खतरे का डर। हाँ क्यों नहीं था, उन लोगों को भी धमकियाँ आती थी, मार दिया जाएंगे, तुम लोगों को पैसा ले लो, पैसे की लालच दी जाती थी। कोई तो 2-3 तो उसी के पीछे भाग गए, पैसे के पीछे भाग गए। लेकिन जो 5-6 भैया थे वह भाई के समान, हम लोगों के 3 लोग थे और भाई के समान खड़े रहे। और कहते भी थे कि दीदी न्याय दिलाऊंगा, आपको भाई तो नहीं दे सकता हूँ लेकिन न्याय तो दिला सकता हूँ। दिलाए भी। लेकिन आज उनके लिए क्या कोई सुरक्षा की मांग आप लोग की है? क्यों नहीं है, उनको सुरक्षा दी जाए। सबसे पहले तो योग्य दान है योगी आदित्यनाथ जी का। हाँ वह भी
आ रहे थे, उनको रोक दिया गया था। जीयनपुर से उनको बांस और बल्ली से उनको रोक दिया गया। योगी जी को रोका गया था। उस समय वह सांसद थे 2004 में, जब मेरा भाई मरा। जब वह सुने तो 5-6 को आ रहे थे वह अपने अथवा आदमियों के साथ, लेकिन उनको मुलायम सिंह का राज था, उनको वहाँ जीयनपुर बांस और बल्ली से रोक दिया गया और रास्ते में कि आपको नहीं जाना है आजमगढ़ ज़िले में। उस समय डीएम थे राजा राम उपाध्याय जी थे, वह कहे कि हम सब काम करेंगे, आप यहीं से लौट जाइए। बाबा जी लौट गए, लेकिन फिर भी हम लोगों के साथ खड़े थे वह। आज उनका भी धन्यवाद है हम लोगों के ऊपर, उनका एहसानमंद हम लोग हैं बाबा जी का। इसी तरह सबकी माताओं और बहनों को न्याय मिलना चाहिए, किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए, किसी का जान नहीं मारा जाता है, शान मारा जाता है। 2-4 डंडे मार कर छोड़ दिए होते, हाथ पैर भी तोड़ दिए होते, तो एक बहनों को, तीनों बहनों को और भांजों को सब्र था कि हम लोग बैठा कर खिलाते अपने भाई को, लेकिन संतुष्टि रहती कि आज जाती हूँ दरवाजे पर, हम लोग आते भी नहीं दरवाजे पर, कहते हैं जाएंगे तो किसके पास खड़ा होंगे, कौन हम लोगों को देखेंगे। एक वही चाची बची, एक पिताजी भी बचे हैं। पिताजी का दिमाग तो डिस्टर्ब हो गया है, जिसका लाल चला गया वह जी रहा है, अपने किसी तरह जी रहा है, भगवान उसको जिंदा रखे हैं। माँ तो नहीं जी पाई, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन बाबा योगी आदित्यनाथ से यही मांग है कि मूर्ति उनकी लगवा दी जाए, कि ताकि रक्षाबंधन के दिन हम लोग जाकर मूर्ति में राखी बांधें, उनसे अपनी बातें रखें। आत्मा तो सुनेगी उनकी ना हम लोगों की बातें। बस यही हम लोगों की विनती है आप लोग के चैनल के माध्यम से। आप लोगों का धन्यवाद। आप लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? आप मामा को तो देख ही नहीं रहे होंगे ना, केवल मामा मतलब सुने होंगे कि हमारे मामा थे, ऐसा उनके साथ हुआ है। हम उनका धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ खड़े रहे हमारे इस पूरे वक्त में, जिन्होंने हमारे साथ दिया, और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम उनके बहुत आभारी रहेंगे कि उन्होंने आज हमारे मुश्किल समय में उन्होंने गवाही की और 21 साल साथ देते रहे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं उनका कर्ज तो उतार नहीं सकता हूँ, लेकिन उनके लिए हमेशा खड़ा रहने की कोशिश कर सकता हूँ। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे इस मतलब उन्हीं की वजह से आज हमें न्याय मिला है। उनके लिए भी बेटा जो है ये मूर्ति जो मतलब वहाँ उनसे भी ये भी कह सकते हैं कि मामा जैसे न्याय आप दिलाए मामा को, तो आप भी मामा हुए, मूर्ति की भी कोशिश की जाए लगवाने की। जी, मूर्ति भी कोशिश की जाए लगवाने की। आप भी हमारे मामा कहे थे, डीएम साहब थे राजा राम उपाध्याय, कहे थे कि सब मांगे आपकी पूरी की जाएगी, रोड बनवाएंगे, आपको मूर्ति लगवाएंगे। उस समय भाई थे, सभी स्कूल के छात्र थे, छात्र नेता थे अजीत राय, सभी स्कूल के बच्चे साथ हमारे भाई लोग दिए थे। सब भाई लोग कहे थे कि मूर्ति लगनी चाहिए, और वह भी कहे थे, डीएम साहब भी कहे थे कि मूर्ति लगवाएंगे और लगनी भी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ। दोस्तों, इनकी एक ही मांग है, मतलब इनकी जो इच्छा थी पूरी तो हो गई, मतलब उनको न्याय तो मिला, लेकिन एक और मांग अभी बाकी है। इनकी मांग है पूरे परिवार की कि उनकी मूर्ति सिवली काली में लगाई जाए। बहनों की मांग है लगाई जाए, ताकि हम लोग बहनें जाके मूर्ति में, भाई तो नहीं है लेकिन मूर्ति में उनके कलाई में राखी बांधेंगे। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। जय हिंद।